नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे किस्से की, एक ऐसी कहानी की जिसने मेरा पूरा जीवन चेंज कर दिया। या मैं यूं कहूँ कि वास्तु में शुरुआती कदम रखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा दी। आज उन अंकल के बारे में, उन मेरे बड़े बुजुर्गों के बारे में और साथ में उस कीन ऑब्जर्वेशन के बारे में जिसने वाकई में मुझे ये दिखाया कि वास्तुशास्त्र काम करता है। हाँ, अब से लगभग 8-10 वीडियोस मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके मन में बैठा वो व्यक्ति जो वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहता है लेकिन उसको असलियत में काम करना नहीं आ रहा। इसलिए मैं ये किस्से आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आप खुद सीखें और कैसे बाजार में जाकर अप्लाई करना है ताकि आपको काम मिले। ये आपको यूट्यूब वीडियो से समझ में आ जाए। और काम सीखना कैसे है उसके लिए आपको हमारे कोर्सेज की सारी डिटेल्स पता ही है। सबसे पहली चीज, जब मैं इन अंकल से मिला तब मैं बहुत नया था वास्तु में। मैं सिर्फ और सिर्फ 16 जोन्स को, 16 डायरेक्शंस को ही समझता था। ये यूं कहो कि मुझे अभी व्यापार करना या मुझे वास्तुशास्त्र में एक्चुअल में कैसे काम करना है ये समझ में नहीं आया था। मुझे एक बात पता थी कि अगर मान लो किसी ने बोला कि मेरे कॉन्टेक्ट्स नहीं बनते तो उनके घर के पूर्व में जो भी अभी है वो सब हटवा दो। जैसे कि टॉयलेट है तो हटवा दो, किचन है तो हटवा दो, या उनके जो छोटे छोटे से उपाय हैं वो करवा दो। अगर ये दोनों नहीं है तो सोफा लगा है वो ही हटवा दो, शायद उसका काम हो जाए। ये मेरी शुरुआत थी आगे बढ़ने की। उसके बाद मैंने जीवन के अंदर एक और नया रंग देखा। जब मैंने ये डिसाइड किया मैं करीबन करीबन 100 से 150 व्यापारियों के लिए काम करूंगा फ्री में अपने ही शहर में, ताकि वो जो व्यापारी हैं मुझे हौसला भी दें और मुझे काम भी दें। इसी के चलते सबसे पहली बार मेरे दिमाग में ये बात आई कि एक होम्योपैथी के डॉक्टर जो एक पर्टिकुलर दिशा में बैठते थे और उनके बारे में यही चर्चा होती थी कि ये जो दवाई दे देते हैं वो लग जाती है। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी। क्यों अजीब लगी इस बात को भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका क्लाइंट भी ऐसे ही बात करेगा। या अगर आप नए हो, आपने बीबीसी के सेशंस किए हैं या अगर आपने कोर्सेज कर लिए हैं और आपको बातें नहीं समझ में आ रही तो आपके क्लाइंट भी ऐसे ही बात करने वाले हैं या आपको भी ऐसे ही मार्केट बनानी है, इसलिए समझिए। जब मुझे उनके बारे में पता लगा तो मेरे एक फैमिली फ्रेंड को मैंने बोला कि भाई यार उस डॉक्टर के पास जाना है। छूटते ही फैमिली फ्रेंड का कहना यह था कि भाई बहुत बेहतरीन डॉक्टर है, दवाई देता है उसके पहले ही लग जाती है, अभी पेपर पे लिखेगा ही आपकी बीमारी, समझ लो आप सही होने शुरू हो गए। मैंने कहा कमाल है यार, देखा जाए कि कौन सी दिशा में बैठता है। मैंने कहा क्या आप दवाई ले रहे हो? उसने कहा हाँ। तो वो मुझे अपने साथ ले गया। मैंने तुरंत, ग्रिड तो कर नहीं सकता था, नक्शा निकाला, मतलब हाथ पे कंपास निकाला और टेंटेटिव डायरेक्शन का आइडिया लगाया कि ये बैठते कहाँ हैं। और वो दिशा निकल गई नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। कौन सी दिशा है ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट? सबसे पहले इस बात को समझना, फिर आगे बढ़ेंगे अपनी कहानी में। मान लो कि ये उनका एक प्रांगण है। मैं थोड़ा सा डिटेल में ही बता देता हूं कि यहां पर उनका गार्डन एरिया था बाहर और यहां उनका ऐसे कंस्ट्रक्टेड एरिया, ये घर था। अब अक्सर लोग कंस्ट्रक्टेड और गार्डन में कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे ये बिल्कुल क्लैरिटी थी कि गार्डन अलग और कंस्ट्रक्टेड अलग। तो जब मैं जाकर बैठा, और क्योंकि मैं उस शहर से हूं तो मुझे पता था कि इस तरीके के घर कितना पीछे भी खुला होगा, मैंने टेंटेटिव आइडिया लगाया और वो जो डॉक्टर था वो यहां बैठे थे इस जगह पर। होता क्या था, हम सब लोग यहाँ पर आके बैठा करते थे, नंबर आता था, यहाँ जाते थे, अपनी बातचीत नोट कराते थे, फिर यहाँ डॉक्टर के पास आए, उसने अपनी दवाइयाँ निकाली और दी। मजे की बात देखो, दवाई निकलती कहाँ से थी? डॉक्टर बैठा था नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की बिल्कुल लाइन पर, और डॉक्टर की दवाइयाँ पड़ी थी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, और उस छोटे से कैबिन में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में ही वो मरीज आकर बैठ जाता था। दवाई दी कहां गई? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। दवाई उठाई कहां से गई? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से। और साथ में डॉक्टर कहां पर बैठा? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की लाइन पर, जहां पर आदित्य देवता आते हैं, जहां पर आपकी एक्चुअल में बुद्धि भी काम कर रही है और आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी हो। तो यहाँ ये जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा आती है, इसके बारे में जानने के लिए बीबीसी के 8 सेशंस देख लीजिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। यहां पर डॉक्टर ने बैठ के दवाई दी तो वो सबको फलने लगी। मुझे ये समझ में आ गया कि अब मैं डॉक्टर्स का वास्तु कर सकता हूं। अब मुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की
या ये सोचने की कि मेरे को उसका वास्तु नहीं आता, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका बहुत ही सिंपल सा सटीक सा कारण समझो। मुझे अभी भी ये नहीं पता कि इसका हॉस्पिटल चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि फीस 100 रुपए, 100 रुपए की फीस में सुबह 100 बंदे भी देखे तो 1000 रुपया, शाम को 100 बंदे भी देखे तो 1000 रुपया, महीने का तो 60-70 हज़ार रुपया हुआ। क्या ये व्यक्ति रिचनेस की कैटेगरी में है या समृद्ध है या नहीं है, नहीं पता, लेकिन सारे शहर के नॉर्मल पेशेंट्स जिनको कोई भी प्रॉब्लम है इसके पास जरूर आते हैं। मजा इसी बात का था, इस दिशा में बैठकर पानी पिला देने से भी उस व्यक्ति को लगने लगता है। ये चैप्टर तो यहां क्लोज हो गया, और कुदरती 3 से 4 महीने के बाद हमारे शहर में क्लिनिक बनने लगा। एमडी फिजिशियन है वो डॉक्टर, उनका क्लिनिक बनने लगा। मेरे पास आए, क्या बेटा पता लगा है तो वास्तु करता है, मेरा घर और क्लिनिक एक साथ बन रहा है, ऊपर घर और नीचे क्लिनिक बन रहा है, तो इसके अंदर कुछ उपचार कर। मैंने कहा सर आप पहले ही बहुत अच्छे यहाँ के डॉक्टर हो, आप किस चीज के लिए माहिर हो मैं इस बात को जानना चाहूंगा, अच्छे से सुनने की कोशिश करना। किस चीज के लिए माहिर हो? कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम किस चीज के लिए माहिर होते हैं, ना तो मैं कोई ऐसा डॉक्टर हूं जो कि ऑपरेशन करता है, ना मैं कोई ऐसा डॉक्टर हूं जो किसी पर्टिकुलर चीज का हूं। मैं एक एमडी फिजिशियन हूं, जो मेरे पास आया मैंने दवाई दी, उसको भेज दिया। आज तक आप किस लिए जाने जाते हो? सब लोग बोलते हैं कि मैं दिल का अच्छा हूं, मैं एक बार जिस मरीज से मिल लेता हूं फिर उसका हो जाता हूं। मैंने कहा अंकल आप क्या चाहते हो कि अगर मैं दिल का अच्छा हूं ही तो मेरी दवाई सबको फले? दूसरा, हाँ मैं चाहता हूं कि सारे शहर के पेशेंट भी मेरे पास आए। तो क्या सबको फलने वाली दवाई के पास पेशेंट आता है? आता है। और क्या हम इसका स्ट्रक्चरिंग वास्तु के हिसाब से कर दें तो पेशेंट आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मैंने उनके हॉस्पिटल को कुछ इस तरीके से डिजाइन करवाया। ये सिर्फ डिजाइनिंग का पर्सपेक्टिव है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज है। एमडी फिजिशियन किस तरीके से करवाया, ये उनका पूरा का पूरा घर, नीचे क्लिनिक, ऊपर घर। घर को एक बार छोड़ देते हैं, यहां से एक एंट्रेंस थी जो कॉमन डिसाइड करी गई घर की। ये जो डायरेक्शन है 0 डिग्री नॉर्थ है। यहां हम N3 N4 से एंटर करते हैं यहां, तो मैंने यहां साउथ वेस्ट में एक कैबिन दिया। ध्यान से समझना इस बात को, किस चीज में कैबिन दिया? साउथ वेस्ट में एक कैबिन दिया, और एक जनरल कैबिन दे दिया नॉर्थ ईस्ट में। और बाकी पूरी जगह पर एंट्री करते ही या नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में एक रिसेप्शन काउंटर दे दिया, छोटा मोटा सा जो भी सामान रखने की जगह होती है, कहीं कोई इंजेक्शन लगाना है, कोई छोटी मोटी पट्टी करनी है, वो यहाँ पर दे दिया। और यहाँ पर एक और सीढ़ियाँ अंदर से जो घर के अंदर जाती हैं वो आ गई। यहाँ पर सारे हमारे साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में बेड्स आ गए, जस्ट बिकॉज कि कॉन्फिडेंस भी रहेगा और जो मरीज है वो जल्दी हील होगा, निकल जाएगा। ये 2 देने का मतलब क्या है? मैंने अंकल को ये बात बोली कि आप अपने मरीजों को डिवाइड कर लो, जो आपके स्किल के लिए आते हैं, जो उनकी स्किल थी, जो हार्ट के भी इश्यूज वो टेक केयर किया करते थे, उसके लिए वो जाने नहीं जाते थे, लेकिन उनकी वो स्किल थी कि अगर किसी को हार्ट की इश्यूज हैं तो उसको स्पेशली देख सकते हैं। बाकी शुगर, बीपी, नॉर्मल फीवर, ये वो हर चीज के लिए यहाँ पर। तो शाम को रोज 1 घंटा आप यहाँ पर बैठा करो, बाकी पूरा दिन हम यहाँ बैठेंगे। तो यहाँ जो आएगा उसको आपकी दवाई 100% लगेगी, और वो आपके हॉस्पिटल से कभी वापस नहीं जाएगा, आपका मुरीद हो जाएगा। और यहाँ पर जिसको स्किल के लिए आप फेमस होना चाहते हो कि अब से मुझे इसलिए भी लोग जाने, हम यहाँ पर आपका कैबिन भी बना देते हैं। ये छोटे छोटे से उपचार ध्यान से देखने की कोशिश करो कि कैसे आपके जीवन को पलट देते हैं। जब मैंने इस हॉस्पिटल को डिजाइन कराया और जब मैं उस हॉस्पिटल में गया तो मुझे ये समझ में आ गया कि मैं कदम रख चुका हूं इस फील्ड में, क्योंकि अब मुझे यही करना है कि एक डॉक्टर अगर सही दिशा में बैठकर दवाई देता है, वो दवाई ज़्यादा अच्छे तरीके से लगती है, वो डॉक्टर फेमस होने लगता है, वो डॉक्टर आगे जाने लगता है। तो मैं सभी के लिए काम कर सकता हूँ, स्पेशली व्यापारी वर्ग के लिए। ये मैंने उस दिन ठाना और मैं यहाँ तक आ गया। आप भी कर सकते हो, बशर्त ये कि आप ताम झाम से बचे रहो। ताम झाम क्या है? फालतू की कोई मशीन खरीद ली, फालतू में जाकर इधर उधर से बहुत सारे कोर्सेज कर लिए, पत्ते बिछाकर खेलने लगे, अलग अलग तरीके के कोर्सेज करने लगे, लेकिन स्किल नहीं पकड़ी। क्या स्किल? लोगों को रिजल्ट देने की स्किल। क्या मैं इनका पूरा जीवन चला रहा हूं? नहीं। मैंने 2 उपाय मेजरली किए।
क्या उपाय जिससे इनका काम चलने लगे। हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अगली वीडियो में आपको सिंगर की पूरी स्टोरी बताने वाला हूं, बॉलीवुड के बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में आएंगे, बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपने किस लिए पैसा लिया है, आपको किस लिए याद किया गया है, और क्या वो व्यक्ति किसी और बारे में शिकायत करता भी है या आपकी मानता भी है क्या? उतना काम करते 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 100% परफेक्शन अचीव करते हो और अपनी जिंदगी को खूबसूरत बना लेते हो। हमेशा ध्यान रखें, सीखें, इस वीडियो को आराम से 2-3 बार देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है एक प्रोफेशनल बिजनेस कंसल्टेंट बनने का और सामने वाले से लाखों करोड़ इस बात के लेने का कि आपको कहां बैठ के आपका काम करना है। ध्यान रहे, अच्छे से सीखो, 8 सेशंस देखो, जितने भी फ्री के कोर्सेज अलग अलग सिटीज़ में हो रहे हैं। हाल मुंबई में 26 जून को और उसके बाद 31 जुलाई को बेंगलुरु में हो रहा है, वो फ्री का कोर्स है, वो अटेंड करो। छोटा सा एडवांस ऑनलाइन कोर्स लगभग 50,000 रुपये का करके आप खुद घर पे बैठे खूब अच्छी कमाई करो। कैसे? लोगों को सुख देके। आप सभी का धन्यवाद, आभार और प्यार।